कि इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है? आई मीन कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं कि इस इन्फेक्शन से बचा जा सके? सबसे पहली चीज़ है, हमें पेशेंट्स के कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जिनसे पेशेंट प्रीडिस्पोज होता है लंग इन्फेक्शन के, जैसे अस्थमा हो या सीओपीडी हो या डायबिटीज़ हो, इन बीमारियों को काफ़ी कंट्रोल में रखना चाहिए। पेशेंट जिन्हें स्ट्रोक हुआ हो उन्हें स्पीच थेरेपी या एक्सरसाइज सिखानी ज़रूरी है, जैसे कि खाना या बलगम उनके लंग्स में न जाए। दूसरी चीज़ें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि कोई खांसरा हो या एल्डरली पेशेंट का कोई केयर गिवर हो, और ही शुड नॉट बी स्निफिंग, कॉफिंग, wheezing, breathless, उन्हें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, if such an elderly person comes in contact with somebody who is sniffing, coughing, so an elderly person should always remember कि उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए कि वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ज़्यादा ना मिले, हॉस्पिटल्स में आना जाना ज़्यादा ना हो, दूसरे मरीजों को मिलने न जाएं। ओके। यदि किसी को इन्फेक्शन हो तो दे शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट, टेक एडिक्वेट मेडिसिन इन टाइम विद प्रॉपर कंसल्टेशन विद अ प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। जी। हमें एल्डरली के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भेजना है, ये है कि एल्डरली पेशेंट्स में वैक्सीन देना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना बच्चों को वैक्सीन देना इम्पॉर्टेंट होता है। एल्डरली में दो प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया करके बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और दूसरा होता है इन्फ्लुएंजा, फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीन दिए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट 2 वैक्सीन दिए जाते हैं 2 महीने के गैप पे, और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर साल दिया जाता है, क्योंकि हर साल इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन चेंज होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन सिंपल इन्फेक्शन से बचने के लिए।